मतलब पूरी पूरी फैमिलियां वाइप आउट हो रही हैं यार। मतलब होश के नाखून लेने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब वो मेरे दोस्त से एक बात हो रही थी कि वो ख्वाब गफलत है ना। मतलब ख्वाब गफलत तो एक और चीज है, पता नहीं क्या भंग की गफलत है जो पी के बस टुन हुए हुए हैं सारे। टुन नोए हुए हैं। और मज़े की बात, जो दुल्हे और दुल्हने हैं जिनके रिश्ते थोड़े शादियां जो हैं पेंडिंग चली गई हैं, उनकी रातों को नींद नहीं आ रही। चोरी जानू छोनी छोनी जैसे ही लॉकडाउन खुलता है ना, हम शादी 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 करेंगे। लॉकडाउन खुलने का इंतजार तो कर लो, तुम जानू लो। तुम लोग तो लॉकडाउन के दौरान ही छुप छुप के घरों के अंदर गैदरिंग्स करके फंक्शंस कर रहे हो कि हुकूमत को छापे मार के तुम लोगों को जेल के अंदर लेके जाना पड़े। वो खुदा दा वास्ता ही जिथे तुम 25 26 30 साल गुजार लेने जानू के बगैर, अगले कोई 2 4 महीने होर गुजार लो, तुम नहीं मर जाओगे जानू के बगैर। गर्मियाँ आ रही हैं ना, खुले डुले होके सो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिलेनियल शो। मैं हूं आपका होस्ट मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं। और मैं हूँ आपका हॉस्ट बिलाल। बहुत बहुत मुबारक हो। हमने 100 के केसेस कोविड के क्रॉस कर लिए नेशनली। और आप सब इसके लिए मुबारक के मुस्तहिक हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमने 100 के क्रॉस किए हैं, क्योंकि हम अभी तक एल्गोरिथमिक स्प्रेड के ऊपर हैं। तो हम लोगों ने तो आगे अपनी स्प्रेड को भी डबल कर लिया है और डेली के 6,500 के ऊपर बात चली गई है और अब तो 1,30,000 से भी बात क्रॉस कर ली है। तो हम बहुत जल्दी 2 लाख करने वाले हैं। माशाल्लाह, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी किसी से पीछे तो रह नहीं सकते। क्यों नहीं पीछे रह सकते? मैं एक दे दूं पहले ही डिस्क्लेमर कि इट कैन बी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, बच्चे थोड़े आसे पासे हो जाओ। तो बड़े बुजुर्गों ने भी माजरत। तो यार, हमने जाना ही था 2 लाख की तरफ, 3 लाख की तरफ, चारों माशाल्लाह 10 लाख भी हिट करेंगे। क्यों यार? कोरोना तो है ही नहीं। भैन दी सिर्फ बाहर जाते हैं, नासों के अंदर मास्क के अंदर सुराख किया होता कि यार साह नहीं आंदा, तो जाके वेंटिलेटर के अंदर टुइयां ही चपने तुसी पाइप को साह लेने, वो तो सही लगता है। तो बाहर जाओ तो यहूदी साजिश हैगी है। ईदा शब रातां नमाज़ां बाहर निकल के पढ़नियाँ ने, ईद की शॉपिंग के जोड़ा यार मैं पहना नहीं नया तो ईद क्या होगी। लेकिन जब आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम आते हैं, घबराना नहीं है, कोरोना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद जब आपको टटियाँ लगती हैं और आपका सांस उखड़ना शुरू होता है और आपको 10,000 की मेडिसिन 50,000 की मिलना शुरू होती है, और वो भी मिलते तल्लों से मिलना शुरू होती है। और जब आप अस्पतालों के बेड के ऊपर आईसीयू के अंदर बैठ के अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में होते हैं और डॉक्टरों को गालियां दे रहे होते हैं कि उन्होंने आपको सही तरह इलाज नहीं किया, जहर का टीका लगा दिया है। जी मुर्तज़ा साहब, आप लोग जहर के टीके लगाते हैं? यार भाई, मैं तो कह रहा हूँ लोगों को कहो, ये जो आपने देखा होगा एक मैसेज आया है 7770 पे, मैसेज करें जिनके अपने जानने वाले मर रहे हैं वो खुद पैसे लेना जाके अमेरिका से। अब तो खुद घरों पे मरेंगे लोग जाके। मजाक बनाया हुआ है भाई। अभी भी मुझे लोग कहते हैं तुम लोग यहूदी साजिशें कर रहे हो। मेरा एक दोस्त कहता है कि उसने अपने फैमिली वालों को मना कर रहा है यार ईद पे यूं बाहर बाहर ना जाओ। अब वो सबको, पूरी फैमिली को कोविड हुआ है, 2 3 आईसीयू में बैठे हुए हैं। तो उससे पहले उसके घर वालों को पाकिस्तान में फोन करके कहते हैं अपने बच्चे को पकड़ो, ये यहूदी साजिशें फैला रहे हैं यहाँ पे। यार अजीब, यार मुर्तज़ा मुझे समझ नहीं आती अजीब। सॉरी गाइस, मचाया हुआ है यार इदारों ने भी। मुझे समझ नहीं आती। ईद से पहले जी हमारी रिस्पेक्टेड अदालत कहती है कि सारी जी दरवाजे खोल दें अपनी दुकानों के। कोई आईनी तौर पे रोक नहीं सकता आपको शॉपिंग से। बाहर निकलो, शॉपिंग करो, दही बल्ले खाओ, गोले चुपो, कहते नहीं क्या क्या चुपने निकल गए तुम लोग। ईद मना ली। उसके बाद तुम लोगों के जब एक्सपोनेंशियल राइज स्टार्ट हुआ, अदालत कहती है हुकूमत कोरोना को सीरियस ले। भाई तुम लोग पहले बाहर निकलो रेवड़ो जानवरों की तरह, तुम लोगों से घर बैठा नहीं जाता। उसके बाद ये हुकूमत सीरियस ले। हुकूमत सीरियस लेती है, लॉकडाउन की बात होती है तो उछलना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं नीचे कौन सी सुइयाँ इन लोगों के लिए चिपकी हुई है। क्योंकि मसला यही है मुर्जा, कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता यार, तो फिर लोग के कहाँ से नंबर्स आ रहे हैं? यार भाई, दिखाओ मुझे किधर है कोरोना, दिखाओ मुझे। मैंने तो नहीं देखा आज तक कोरोना। किसी ने देखा है आज तक कोरोना? ऐसे ही कहानी बनी हुई है, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। अब मेरी जेब पे चाहिए काढ़ लो जो हाँ। कोरोना। मतलब लोग भाई माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आता सही से, तुम कह रहे हो मुझे दिखाओ कोरोना। ओ भाई, हमारे तो किसी जानने वाले को कोरोना नहीं हुआ अभी तक। हमारा तो किसी कोई फैमिली मेंबर नहीं मरा अभी तक। हम कैसे मान ले मर नहीं है कोरोना? अब मर रहे हैं ना सबके। अब सबकी दिमाग खराब हुआ हुआ है। अब सारे कहते हैं ओ जी इलाज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो 30 30 हजार के इंजेक्शन थे 5 5 लाख में बिक रहे हैं। लोग अपने प्लाज्मे डोनेट करने के बजाय बेच रहे हैं। मतलब हम लोग तो इतने भिखारी लोग हैं, हमारी जहनीत इतनी भिखारी हो गई है कि मतलब जो आप फिर कहते हैं अजाब क्यों आता है। मतलब इतनी बेगैरत हो गई हो यार तुम, कि मतलब अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हो के मुर्जा बजाय तुम बेच रहे हो। मुर्जा यार, आज सुबह मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया कि उसके मामू को प्लाज्मा चाहिए। और वो बता रहा है एक बंदा 4 लाख का अपना प्लाज्मा दे रहा है। और वो कह रहा है यार मुझे और मेरे वालिद को हुआ कोरोना, मेरे वालिद की डेथ हो गई है।
तो मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, तो मैं तो अपना प्लाज्मा 4 लाख का वो बगैरत के बच्चे, अल्लाह ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है, तुम्हें अगर मौत के करीब जा के भी तुम्हें समझ नहीं आई कि दूसरे की ज़िंदगी बचाना कितना अहम है, और तुम उसको पैसों के मोल कर रहे हो, तो तुम बताओ कि तुमने इस परेशानी में भी क्या सीखा। बिल्कुल, मतलब ये ऐसे है कि मतलब आपको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से नॉर्मली लोगों की जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार हम अच्छाई के लिए, अपने आखिरत के सामान के लिए क्या करें। मतलब ये कि आप बैठे हुए हो, आपके वालिद साहब की खुदा ना खास्ता डेथ हो गई है अब, तो मतलब आप अब तो कुछ सीखो कि यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं कि किस वक्त क्या हो जाए, और आप आगे से अपने उसको बिजनेस बना के बैठे हुए हो। इसी तरह यार मतलब लोगों को तो इतनी तमीज नहीं है कि अगर आपको हो गया है तो आप मतलब जाके लोगों से ना मिलो ना। मेरे अपने फैमिली में इस तरह हुआ है, मेरे मामू हैं, अब वो डॉक्टर हैं, वो उनका मिलना मिलाना है लोगों से, तो कभी कभार लोग आ जाके उनसे ना, अब क्योंकि वो खुद भी अवॉइड कर रहे हैं तो मतलब लिमिट कर रहे थे ना, तो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उनसे मिलने के लिए आ गए घर पे कि यार हम थोड़ा सा आपसे पूछ लें ये चीज़ों के बारे में। बैठ के चाय शाय पी उन्होंने, फिर उसके बाद जाते हुए कहते, मामू ने कहा यार इधर आपका आना किस तरह हुआ था, तो कहते हाँ बस वो हम लोग टेस्ट कराने आए थे, मेरे पूरे खानदान को कोरोना हो गया है। मतलब सीधी तुम्हारी, मतलब तुम इतने जाहिल हो गए हो कि तुम दूसरे लोगों को फजूल में एक्सपोज करते फिर रहे हो कि यार वो हमें तो हो जाना है, और अभी कल पता चला वो भाई का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मतलब हम लोग क्या करें ना, मतलब जबरदस्ती घर से बाहर नहीं निकल रहे तो घर में आके दे के जा रहे हैं कोरोना, ये लोग फड़ो तुम्हारी। यार जस्ट देखो यार, इस कौम का ये पढ़े लिखे लोगों का लेवल है, तो मुझे बताओ मुझसे, तो फिर जो आवाम जो सड़कों के ऊपर आम घूम रही है, जिनका नॉलेज नहीं है, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो कहते फिर रहे हैं कि यहूदी साजिश है। कल का भी बकरा ईद आनी है, एक नई स्टडीज़ में पढ़ा था मुझसे, ये लोग जो गांव में आ रहे हैं, चलो ठीक है, गांव के अंदर अगर इतना नहीं फैला हुआ, इन्होंने शहरों का रुख करना है, शहरों के अंदर इन लोगों को लगेगा ये वापस अपने गाँव में जाएंगे, और वो कितने हद तक और फैल जाएगा। तो जब गवर्नमेंट कहती है लॉकडाउन करना है, तो तब सब उछलना शुरू हो जाते हैं। जब गवर्नमेंट कहती है लॉकडाउन नहीं करना, तो सारे बाहर ऐसे रेवड़ के रेवड़ निकल आते हैं कि जिस तरह नया जोड़ा पहने बगैर, बाहर का खाना खाए बगैर, किसी से हंसी मजाक किए बगैर, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़े बगैर इनकी नमाज़ें कबूल ही नहीं हो रही। हालांकि इस्लाम खुद कहता है कि अपनी प्रिवेंशन करो। उसके अलावा इन लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि अगर आप खुद पॉजिटिव हो रहे हो तो क्वारंटीन क्या होता है, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी घूम रहे हैं और बैठ भी रहे हैं, फैमिलीज़ इफेक्ट हो रही हैं। यार मुझसे मैं एक और वीडियो देख रहा हूँ कि लोग हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर काफ़ी ब्लेम कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर केयर नहीं की जाती, लेकिन ये बात किसी हद तक कहीं ना कहीं सही भी है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। क्योंकि एक तो केसेस ऐसे लिए कि है कि लोगों को एडमिट नहीं करते जब उनको पता लगता है कि वो कोरोना है, एडमिट करते हैं तो 15-15 20-20 लाख का बिल एक हफ्ते का बना देते हैं। तो हर एक का आवा बिगड़ा हुआ है यार, अस्पताल कसाई बन गए हैं, ऑक्सीमीटर्स की ज़रूरत पड़ती है वो डबल प्राइस की हो गए, इंजेक्शन ब्लैक में मिलना शुरू हो गए, सना मक्की जैसी पत्तियाँ जो कि झाड़ पूंछ जो हर कोई जो है उबाल के पीना शुरू की हुई है, वो 250 रुपये किलो से 1000 रुपये किलो तक पहुँच गई है। हमें लग हम ऐसे छुरे हैं कि हमें जहाँ हमारा दाल लगता है ना, हम अपने मुसलमान भाई या गैर मुस्लिम जो भी उसका गोश्त खाने और नोचने पे उतर पड़ते हैं। जन्नती लोग हैं जी, हम जन्नती हैं, हम कुछ भी कर लें हमारे लिए कुछ नहीं होना। कन्फर्म हम जन्नती। सीधा जन्नत में जाएंगे, हमने सर्टिफिकेट बांटने हैं एक दूसरे को जन्नत के, जो हमने बांट दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस सबने जन्नत में जाना है। अब चाहे आप किसी का अपना खून बेचे, दूसरे का खून बेचे, उसका खून कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा मुल्क लूट के खा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बंदा, हम लोग कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, इमरान खान चोर है, सबसे बड़े चोर तो हम खुद हैं। मतलब अंदाजा करो ना कि अगर आप इतने छोटे लेवल पे आके जब जरूरत पड़ती है तो आप भी चोरी कर रहे हो, तो आप चोरी कर रहे हो तो आपका हुक्मरान भी चोरी करेगा। ये नहीं है कि आपका हुक्मरान कोई बहुत ही पाको पाकीज़ा शख्सियत निकल आएगी एकदम से आगे से। सब चोर हैं, हम लोग एज अ नेशन चोर हैं और भिखारी हैं, और इसी वजह से आगे से हम सारे, हमारे ऊपर वाले भी इसी तरह के हैं। यार आप बात करते हो कि ईदें मनाने की, मेरे यहाँ पे दोस्त हैं सारे, अब हम लोग यहाँ पे बैठ के अपनी फैमिलियों को पीछे फ़ोन कर रहे हैं, सारे ख़ानदान वालों को। चलो घर वालों ने बात मान ली ना, जितनी भी मानी, चलो वो हमें नहीं पता वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, लेकिन बात मान ली हमारे घर वालों ने। यार मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में लोग पार्टियां कर रहे हैं, ठीक है, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली वाले, मतलब उसके इन लॉज के आगे से जो मतलब सेकंड कजन्स होते हैं, कोरोना कोई नहीं है जी, कोई नहीं है, हम ईद पे जाएंगे, हम अफ्तारियां करेंगे। एक फैमिली के 4 लोग पॉजिटिव हुए हैं, उनमें से एक की डेथ हो गई है, दूसरी फैमिली में 2 लोगों की डेथ हो गई है। मतलब people are not understanding कि when this is over there is going to be a high emotional toll of this। मतलब लोगों, मतलब फैमिली टूट जाएंगी। अभी लाहौर के जो आपने देखा होगा डीएसपी थे एक, उनके वालिद साहब की डेथ हुई, वालदा की डेथ हुई, उनके पता नहीं एक और फैमिली मेंबर की डेथ हुई, और 2 दिन पहले उनकी अपनी डेथ हो गई। मतलब पूरी पूरी फैमिलियां वाइप आउट हो रही हैं यार। मतलब
होश के नाखून लेने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब वो मेरे दोस्त से एक बात हो रही थी कि वो ख्वाब गफलत है ना, मतलब ख्वाब गफलत तो एक और चीज़ है, पता नहीं क्या भंग की गफलत है जो पी के बस टुन हुए हुए हैं सारे। टोन नोए हुए हैं। और मज़े की बात, जो दुल्हे और दुल्हने हैं जिनके रिश्ते थोड़े शादियां जो हैं पेंडिंग चली गई हैं, उनकी रातों को नींद नहीं आ रही। चोरी जानू छोनी छोनी, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है ना, हम शादी 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 करेंगे। लॉकडाउन खुलने का इंतजार तो कर लो तुम जानू लोग। तुम लोग तो लॉकडाउन के दौरान ही छुप छुप के घरों के अंदर गैदरिंग्स करके फंक्शंस कर रहे हो कि हुकूमत को छापे मार के तुम लोगों को जेल के अंदर लेके जाना पड़े। और खुदा दा वास्ता ही, जिथे तुसी 25 26 30 साल गुजार लेने जानू के बगैर, अगले कोई 2 4 महीने होर गुजार लो, तुसी नहीं मर जाओगे जानू के बगैर। गर्मियाँ आ रही हैं, खुले डुल्ले होकर सो, ऐसी लाओ, कोई रजाइयाँ ਵਿੱਚ गर्मी करने की लोड़ नहीं हैगी। तो सवाल ये है मुर्तज़ा, मेरा तुमसे एक सवाल है, बड़ा मुझे चुभ रहा है। हम बड़ी अक्लमंद अपने आप को फन्ने खान समझते हैं एज अ कौम। तो मेरा एक सवाल है तुमसे कि क्या हम वाकई अक्लमंद हैं? आपने सुना होगा यार, हर सारी दुनिया कहती है कि ओ यार पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत आला, इंजीनियर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हमसे ज़्यादा अक्लमंद कौम ही कोई नहीं है। यार एक दिन मैं एक बुक में पढ़ा था, एक हिस्ट्री में ना, एक बुजुर्ग थे, मुझे उनका नाम भूल गया। उससे किसी ने पूछा कि ना यार अक्लमंद कौन होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब एक सवाल से दूंगा। कि दो तरह के लोग हैं, एक वो जो अपनी गलती से सीखता है, एक वो जो अपनी गलती से नहीं सीखता। तो आप इनको कैसे कैटेगराइज करोगे? तो वो कहता है जो सीखता है वो अक्लमंद है। कहता नहीं, जो अपनी गलती से सीखता है वो बेवकूफ है, जो अपनी गलती से भी नहीं सीखता वो पागल है। तो मैंने कहा तो अक्लमंद कौन है? मैंने कहा अक्लमंद वो है जो दूसरों की गलती से सीखता है। हमें अल्लाह ताला ने पूरा पूरा मौका दिया कि हम अक्लमंद बने। हमारे सामने चाइना की एग्जाम्पल थी, हमारे सामने इटली की एग्जाम्पल थी कि वहां पे क्या होगा, हमारे सामने यूएस की एग्जाम्पल थी कि अगर आप गलत काम करोगे, सही सोशल डिस्टेंसिंग जल्दी स्टार्ट नहीं करोगे तो क्या होगा। हमने उसको भी फॉलो नहीं किया। हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल थी, हमारे सामने न्यूजीलैंड की उस वक्त स्टार्ट हो रही थी, उस वक्त इतनी अच्छा उनका कंट्रोल नहीं था, लेकिन स्टार्ट हो गई हुई थी, पता चल रहा था कि किस तरह फायदे होंगे। लेकिन हम एज अ नेशन बेवकूफ़ हैं, अगर पागल नहीं है तो। ऑफ कोर्स कुछ लोग पागल भी हैं बीच में, जो कि अभी भी पार्टियां कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी कोरोना डॉक्टर जो इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम एज अ नेशन बेवकूफ़ हैं। ट्रस्ट मी मुर्जा, मैं आज भी बाहर निकला था, मास्क वगैरह सारा, अब तो ग्लव्स भी ले लिए लेके। एंड आई सॉ लाइक 70% ऑफ यंग एंड अडल्ट, दे वर नॉट वेयरिंग द मास्क। ये रियलिटी है। और दिस वाज अनफॉर्चुनेटली आवर 100,000 स्पेशल। और 200,000 स्पेशल तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि यू नेवर वेट, वी आर गोना हिट इट इन लेस देन अ वीक और मे बी अ वीक। सो देखते हैं कि हम नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड कब करते हैं। शायद हमें एज अ कॉम थोड़ी सी अकल आ जाए, या फिर गवर्नमेंट को कर्फ्यू लगा के हम लोगों के ट्वीट पर डंडे मार के हमें घर में बैठा दे, तो यही मेरा ख्याल है इलाज है। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल। हमारे और लिबरल्स कहती हैं कि ओ माय गॉड हुकूमत का कितनी गलती है, इन्होंने कर्फ्यू नहीं लगाया। भाई जब कर्फ्यू लगाते हैं फौज को, क्योंकि पुलिस तो नहीं कर्फ्यू लगा सकती प्रॉपर हमारे, माशाल्लाह से वो एक अलग स्टोरी है कि क्यों नहीं कर सकते। रेंजर्स को बुलाएंगे, आर्मी को बुलाएंगे, फिर कहेंगे, लिबरल्स कहेंगे देखा ओ माय गॉड आर्मी हैज टेकन ओवर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। वो बगैर तो डंडे के बगैर तो बात समझ नहीं आती, फिर कहते हो कि आर्मी क्यों आती है। मतलब अभी यहाँ पे मार्शल लॉ लगाओ ना, सबको डंडे मार के घर पे बिठाओ। और फिर ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्शल लॉ, लेकिन मतलब बात तो फिर एंड में वही आ जाती है ना, हमें उसके बगैर बात समझ में नहीं आती। बल्कि मैं तो उस दिन एक ये भी पढ़ा था कि द कोविड मे एक्चुअली बी द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है आप सबको बात सुनते हो, लोग तो फिर बेवकूफ़ भी होते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में लोग बेवकूफ़ होते हैं। तो अगर आप बेवकूफ़ों की बात सुनते रहोगे और सारी दुनिया को मरने दोगे तो फिर तो डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको मुर्जा डंडे मारने नहीं, देने की ज़रूरत है। जिनको पता है मैंने क्या बोला है उनको पता है, बाकी जाके पोगो देखें। एंड आई थिंक सो वी शुड वाइंड ऑफ, बिकॉज अगर मुर्जा यहाँ पे हमने वाइंड अप नहीं किया, या फिर मैं ये कैमरा तोड़ दूंगा, या फिर मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी जो कि मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। बिल्कुल। आई थिंक ये और आई थिंक आप लोगों को हमारी फ्रस्ट्रेशन से समझ आनी चाहिए कि यार हालात अभी भी आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही। डेली की 100 डेथ्स हो रही हैं, तो हम लोग समझ रहे हैं कि ओहो जी 6,000 के बावजूद हमारी 100 डेथ्स हो रही हैं। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, ये जो 100 डेथ्स हो रही है ना, ये आज से 2 हफ्ते पहले के पॉजिटिव केसेस को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जिसका मतलब ये है कि जिस वक्त हमारे 2,000 के करीब पॉजिटिव केसेस आ रहे थे डेली के, अब जो 6,000 पॉजिटिव आ रही हैं ये आज से 2 हफ्ते के बाद, यानी कि जब आपका जुलाई का महीना स्टार्ट होगा ना, तब आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये जो आजकल पॉजिटिव हो रहे हैं ये इनमें से कितनी डेथ्स हो रही हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज होती है। तो अभी भी समझ जाएं, बजाय इसके कि हमारे डेली के 30-40 हज़ार पे पेशेंट पहुंच जाएं, तो कोशिश करें कि अभी भी घर बैठें, मास्क पहने, हाथ धोएं जितना धो सकते हैं, ज़रूरत के बगैर किसी से ना मिलें। मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं मुर्जा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
वड़ो पांडे में। अल्लाह हाफिज़।